कैथलिक कलीसिया बच्चों को बपतिस्मा क्यों देती है? बच्चों का बपतिस्मा कैथलिक कलीसिया की अक्सर गलत समझी जाने वाली तालीमात में से एक है। कुछ लोगों को ये बात हैरानकुन लगती है कि एक ऐसा बच्चा जो नेकी और बदी की पहचान नहीं रखता, उसे कैसे बपतिस्मा दिया जा सकता है। मगर कलीसिया का जवाब इलाहियाती बुनियादों पर कायम है और मुकद्दस कलाम और मुकद्दस रवायत में गहरी जड़ें रखता है। बच्चों को बपतिस्मा देना महज एक रिवायत नहीं, बल्कि फजल का एक ताकतवर अमल है जो खुद अंजील के दिल की अक्कासी करता है। नंबर 1, बपतिस्मा इनाम नहीं बल्कि एक तोहफा है। कैथलिक कलीसिया ये तालीम देती है कि बपतिस्मा फजल का एक मुकद्दस भेद यानी सैक्रमेंट है, ना कि समझबूझ या जाती फैसले का इनाम। जिस तरह जिस्मानी पैदाइश हम कमाते नहीं बल्कि पाते हैं, वैसे ही रूहानी पैदाइश भी हमें अता की जाती है। बपतिस्मा के जरिए रूह असल गुनाह यानी मौरूसी गुनाह से पाक होती है, मसीह के बदन में शामिल की जाती है और खुदा की औलाद बन जाती है। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील 3:5 में खुदावंद यसु मसीह फरमाते हैं, अगर कोई पानी और रूह से पैदा ना हो तो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। यहां उम्र की कोई इस्तिस्ना बयान नहीं की गई। जैसे नौमौलूद बच्चे जिस्मानी जिंदगी में पैदा होते हैं, वैसे ही बपतिस्मा उन्हें फजल की इलाही जिंदगी में दाखिल करता है। नंबर 2, इब्तिदाई कलीसिया भी यही अमल करती थी। नौमौलूद बच्चों का बपतिस्मा कुरून वस्ता की या कैथलिक कलीसिया की बात की ईजाद नहीं, बल्कि ये इब्तिदाई मसीही जमातों से चला आ रहा है। रसूलों के आमाल 15:16 और 16:33 में पूरे घरानों के बपतिस्मा लेने का जिक्र है। घराना आज की तरह उस वक्त भी बच्चों और नौमौलूदों को शामिल करता था। इब्तिदाई कलीसियाई बुजुर्गों जैसे मुकद्दस इरीनियस, मुकद्दस ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो और बुजुर्ग ओरिजिन ने भी इस अमल की तायीद की। 4वीं सदी में मुकद्दस ऑगस्टीन ने लिखा कि बच्चों को बपतिस्मा ना देना उन्हें मसीह के फजल और निजात के वादे से महरूम करना है। इब्तिदाई कलीसिया बपतिस्मा को इतना जरूरी समझती थी कि वो उसे जल्द अज जल्द देने की तरगीब देती थी, यहां तक कि बहुत छोटे बच्चों को भी। नंबर 3, बपतिस्मा मौरूसी गुनाह को मिटा देता है। अगरचे नौमौलूद बच्चों ने जाती गुनाह नहीं किया होता, मगर वो मौरूसी गुनाह की हालत के साथ पैदा होते हैं, वो गिरी हुई हालत जो आदम और हव्वा से मौरूसी तौर पर मिली। बपतिस्मा इस दाग को धो देता है और रूह पर खुदा के फजल की एक मुहर सब्त करता है। बपतिस्मा के जरिए बच्चा तारीकी की कुव्वत से आजाद होकर रूहुल कुदस की हैकल बन जाता है। उसे मुअख्खर करना उन रूहानी नेमतों में ताखीर के मुतरादिफ है और रूह को तकदीस बख्शने वाले फजल के बगैर कमजोर छोड़ देता है। नंबर 4, कलीसिया का ईमान बच्चे की हिमायत करता है। कुछ लोग पूछते हैं कि बच्चा ईमान के बगैर कैसे बपतिस्मा ले सकता है। कलीसिया का जवाब है कि वालिदैन, धर्म वालिदैन यानी गॉड पेरेंट्स और कलीसियाई जमात का ईमान बच्चे की तरफ से सिफारिश करता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो उसी ईमान में परवरिश पाता और उसे अपनाता है, मुकद्दस साक्रामेंटों में हिस्सा लेता है और अंजील की सच्चाइयों की तालीम हासिल करता है। जिस तरह बच्चों को ग़िज़ा, लिबास और तालीम उनकी ज़ाती पसंद के बगैर दी जाती है, वैसे ही उन्हें सबसे बड़ा तोहफा यानी बपतिस्मा दिया जाता है ताकि वो मसीह से वाबस्ता होकर बड़े हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।